गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुकृतिका के पाठ 19 को। क्या है ये? ऋषिकेशः। ऋषिकेशः। इस पाठ में ऋषिकेश के बारे में पूर्ण विवरण दिया गया है। पाठ शुरू करने से पहले हम करेंगे यहाँ पर दिए हुए शब्दार्थ को। भव्यः सुंदर, नैसर्गिकी स्वाभाविक प्राकृतिक, दर्शनीय देखने योग्य, परिवृतः घिरा हुआ, सुष्मया सुंदरता से, परमात्मनः ईश्वर का, पर्वत श्रृंखलासु पर्वत की चोटियों में, कंपितः हिलता, पावनम पवित्र, औषधानि दवाइयाँ, स्थलेषु स्थानों में, रोगाणाम रोगों के, सेतु पुल, गमनाय जाने के लिए, स्थलम स्थान। ठीक है, तो चलिए पाठ शुरू करें। पढ़ें हम। अस्माकं देशः भारतवर्षम् अतिरम्यं भव्यं च अस्ति। अस्माकं हमारा देश भारतवर्ष अति अत्यंत रम्य मतलब रम्यम रमणीय और भव्य सुंदर है। हमारा भारतवर्ष अत्यंत रमणीय तथा सुंदर है। अस्मिन् देशे सर्वत्र नैसर्गिकी सुषमा राजते। अस्मिन् हमारे देश में, सर्वत्र सब जगह, नैसर्गिकी प्राकृतिक सुषमा सौंदर्य, राजते मतलब फैली हुई है या विराजती है। अस्मिन् देशे सर्वत्र नैसर्गिकी सुषमा राजते। हमारे देश में सब जगह प्राकृतिक सुंदरता है। भारतस्य भव्येषु रम्येषु च स्थलेषु ऋषिकेशः अति दर्शनीय अस्ति। भारतस्य भारत के भव्येषु भव्य, रम्येषु सुंदर, स्थलेषु तथा रमणीय स्थानों में, ऋषिकेशः ऋषिकेश, अपि भी, दर्शनीय देखने योग्य, अस्ति है। भारतस्य भव्येषु रम्येषु च स्थलेषु ऋषिकेशः अपि दर्शनीय अस्ति। भारत के भव्य तथा सुंदर स्थानों में ऋषिकेश भी दर्शनीय देखने योग्य है। ऋषिकेशः गंगाया प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वारात् पूर्वस्यां दिशि 29 किलोमीटराणां दूरे हिमालयस्य शाखाया शिवालिकस्य पर्वतेभ्यः परिवृतः अस्ति। ऋषिकेश गंगा के प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार से पूर्व दिशि दिशा। ऋषिकेश गंगा के प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार से पूर्व दिशा की ओर 29 मतलब 19 किलोमीटराणाम 19 किलोमीटर की दूरी पर, हिमालयस्य शाखाया हिमालय की शाखा, शिवालिकस्य पर्वतेभ्य शिवालिक पर्वत श्रेणियों से, परिवृतः मतलब घिरा हुआ, अस्ति मतलब है। ऋषिकेश गंगा के प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार से पूर्व दिशा की ओर 19 किलोमीटर की दूरी पर, हिमालय की शाखा शिवालिक पर्वत श्रेणियों से परिवृतः घिरा हुआ है। अत्र गंगा स्वनैसर्गिकी सुषमया परिपूर्ण अस्ति। अत्र यहाँ गंगा नदी स्वनैसर्गिकी अपनी स्वाभाविक यानी प्राकृतिक, अपनी प्राकृतिक सुषमया सुंदरता से परिपूर्ण है। गंगा नदी अपनी स्वाभाविक सुंदरता से परिपूर्ण है। गंगाया पर्वतानां च हरितिम्ना परिवृतः ऋषिकेशः एकः रमणीयं पावनं च तीर्थस्थानम् अस्ति। गंगा नदी पर्वतानां च
गंगा नदी और पर्वतों की हरितिम्ना हरियाली परिवृत हरियाली से घिरा हुआ ऋषिकेश एक रमणीय तथा पवित्र तीर्थ स्थान है। क्या है इसकी हिंदी, एक बार देख लो। गंगाया पर्वतानाम च हरितिम्ना, गंगा नदी और पर्वतों की हरियाली से घिरा हुआ, परिवृत मैंने ऊपर भी पढ़ाया ना, गंगा नदी और पर्वतों की हरियाली से घिरा हुआ ऋषिकेश एक रमणीय, सुंदर और पवित्र तीर्थ स्थान है। साधवः महात्मनः च अस्मिन् स्थाने आत्मनं परमात्मनं च ध्यानं कुर्वन्ति। साधु तथा महात्मा अस्मिन् स्थाने इस स्थान में आत्मन ईश्वर आत्मचिंतन और परमात्मनः ध्यानम और ईश्वर का ध्यान कुर्वन्ति करते हैं। तथा कवयः लेखका च कोमल कल्पनासु निमज्य स्वलेखिन्या मनोहराणि काव्यानि रचयन्ति। और कवि तथा लेखक जो है वो क्या करते हैं? कवि तथा लेखक कोमल कल्पनासु निमज्य, कोमल कल्पनाओं में डूबकर स्वलेखिन्या अपनी लेखनी से मनोहारिणी, मनोहारिणी मन को हरने वाली यानी सुंदर, काव्यानि काव्य की रचयन्ति काव्य की रचना करते हैं। कवि तथा लेखक कोमल कल्पनाओं में निमज्य मतलब डूबकर अपनी लेखनी से मन को हरने वाली अर्थात सुंदर काव्य की रचना करते हैं। वैज्ञानिक रूपेण अपि ऋषिकेशस्य महत्वम अस्ति। वैज्ञानिक रूप से भी ऋषिकेश का महत्व है। अत्र स्थितासु पर्वत श्रृंखलासु विविधानि औषधानि अपि उत्पन्नानि भवन्ति। अत्र यहाँ स्थितासु पर्वत श्रृंखलासु स्थित पर्वत श्रेणियों पर विविधानि मतलब अनेक प्रकार की औषधियाँ अपि औषधि भी उत्पन्नानि उत्पन्न भवन्ति होती हैं। वैज्ञानिक रूप से भी ऋषिकेश का महत्व है। यहाँ पे स्थित पर्वत श्रृंखलाओं से पर्वत श्रेणियों पर अनेक प्रकार की विविधानी मतलब विविध यानी अनेक प्रकार के औषधियाँ अपि उत्पन्नानि औषधियाँ भी उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेदाचार्याः तेषाम् उपयोगः भीषण रोगाणां निवारणाय कुर्वन्ति। आयुर्वेद के जो आचार्य होते हैं, विद्वान होते हैं, तेषाम उपयोग, तेषाम उनका उपयोग, उनका किसका? ये जो औषधियां हैं उनके लिए लिखा गया है। औषधियों का, तेषाम मतलब उनका, उपयोगः भीषण रोग, जो आयुर्वेद के विद्वान होते हैं वे उनका प्रयोग भयंकर रोगों के निवारण, निवारण मतलब दूर करना, भयंकर रोगों को दूर करने के लिए करते हैं। ऋषिकेशस्य दर्शनीयेषु स्थानेषु लक्ष्मण झूला प्रथमः अस्ति। ऋषिकेश के दर्शनीय स्थानों में लक्ष्मण झूला का पहला स्थान है। अयम एकः सेतु अस्ति, यह एक पुल है। यस्य निर्माणं गंगाया पारम गमनाय एव अभवत, इसका निर्माण गंगा के पार गमनाए जाने के लिए ही हुआ है। इसका निर्माण गंगा के उस पार जाने के लिए ही हुआ है। यदा अस्मिन् सेतौ जना चलन्ति, यदा जब इस पुल पर लोग चलते हैं, तदा अयम कंपितः भवति, यह कांपता है यानी कि हिलता है। यह पुल जो है
हिलता है, जब इस पे लोग चलते हैं तो ये पुल हिलता है। अयम लक्ष्मण झूला नामना अपि प्रसिद्ध अस्ति, यह लक्ष्मण झूला के नाम से भी प्रसिद्ध है। अत्र गरुड़ चट्टी अपि दर्शनीयम स्थलम अस्ति, यहाँ गरुड़ चट्टी भी दर्शनीय स्थान है। अस्मात् स्थानात् न अति दूरे गीता भवनम नाम प्रसिद्ध आश्रम अस्ति। अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, न अति दूरे मतलब ज्यादा दूर पे नहीं, थोड़ी दूर पर, गीता भवनम नाम का प्रसिद्ध आश्रम है। महर्षि कण्वस्य आश्रमः अस्मिन् स्थाने एव आसीत्, महर्षि कण्व का आश्रम भी क्या है, इसी स्थान पर, आसीत मतलब था। तथा भारतस्य माता शकुंतलाया पालन पोषणम अस्मिन् एव आश्रमे अभवत्, तथा भरत की माता शकुंतला का पालन पोषण अस्मिन् एव, इसी आश्रम में ही अभवत हुआ। नगराणाम कोलाहलात् दूरम इदं स्थानं वस्तुतः आत्मोन्नते स्थानम अस्ति। नगराणाम, नगरों के कोलाहल यानी शोर से दूर यह स्थान, वस्तुतः मतलब वास्तव में, आत्मोन्नते आत्मचिंतन का स्थान है। तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ है। इसका आप हिंदी अनुवाद अपनी संस्कृत की कॉपी में करेंगे। ठीक है, ये सारा अनुवाद आप लिखेंगे और ये शब्दार्थ भी। ठीक।